In this video, I will discuss about documents needed in DAF. DAF में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जब DAF आप फिल करोगे तो DAF फिल करने में कुछ डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और उसको आपको फिल करने हैं। जब वो डॉक्यूमेंट फिल करते हो, सबमिट करते हो, तब वो एक तरह से आपका जो है फॉर्म है वो पूर्ण माना जाता है। अदरवाइज कुछ डॉक्यूमेंट्स यदि आप फिल नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अधूरे हैं। आप जैसा कि जानते हो कि 26 से आपका DAF फिल किया जाना है। ओके, तो 26 से आप फिल करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो जब आप अपना अभी है प्रिपेयर करके रखो और फिर जो आपका 26 से आपका 9 अक्टूबर तक, ओके, 26/9/2020 से लेकर के 9/10/2022 इसमें 6 PM तक आपको फिल करने हैं। तो अभी जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, तो आप उसको अपना कलेक्ट कर लो। जो ये जो है वो आपका जब पॉइंट नंबर डिफरेंट पॉइंट्स आपका DAF में जब तैयार होता है तो ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट का है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ एज के लिए 10th का आपका, या तो आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट दो या सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इसका मतलब है जो ग्रेजुएशन। मिनिमम इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन वाला जो सर्टिफिकेट है उसको दोगे। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपियरिंग में है, तो उनका क्या है? आपका DAF 9th को फिल करना, लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2022। तो यानी 8 अक्टूबर तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हो। तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोगे कि हाँ ये हमारे पास। अब जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो दो, ओरिजिनल नहीं है प्रोविजनल दो, प्रोविजनल नहीं है मार्कशीट दो। कुछ तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि पास हो चुके हो। आप थोड़ी देर के लिए मानो कि मार्कशीट भी आपके पास नहीं आया तो कॉलेज जाओगे और वहां एटलीस्ट एक प्रोविजनल लिखवाओगे। आप अपने जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी इन द सेंस कुछ जगह एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं, कुछ जगह आपके वाइस चांसलर होते हैं, कुछ जगह आपके और भी उनका डिफरेंट डेजिग्नेशन होता है। तो जो डेजिग्नेशन है, जो अथॉरिटी है, जो आपको इशू कर सकें उनके लिए। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जनरल कैंडिडेट होने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलो कि कोई एक्स सर्विसमैन में है और जनरल कैटेगरी में है, तो उनको एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेम अपना चेंज करवाया है। यदि आपने अपना नेम चेंज करवाया है तो वो नेम चेंज वाला डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं आगे। अदरवाइज इन नॉर्मल जनरल कैंडिडेट जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनमें उनको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब एक देखो, एक और जरूरत जो आपका आईडी वाला, तो आईडी प्रूफ जो है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो ये आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। ये आप जिस समय फॉर्म फिल करना था उस समय आप ये वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो। तो आपका ये डिपेंड, एक्स्ट्रा तब जरूरत पड़ती है जैसे आप हो सकता है जनरल कैंडिडेट हो, नेम आपने चेंज कराया तो उसका आपको देना पड़ेगा। या देखो एनी अदर लिखा हुआ रहता है कि ठीक है एनी अदर और कुछ आपके पास है तो दे सकते हो। अब उसमें से मान के चलो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये दो डॉक्यूमेंट और जो आपका आईडी प्रूफ है वो तो सबके लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एक्चुअल में देखा जाए ओबीसी, SC ST ये सब में आपका यही वाला आएगा। ओके, तो ये आपका लिस्ट ऑफ स्कैन्ड कॉपी अपलोडेड बाय कैंडिडेट, तो ये क्या सर्टिफिकेट ऑफ एज, तो सेम 10th आपका। तो देखो जो ये वाला है और ये दोनों तो ये और ये तो सबको चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में हो। अब देखो नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज कंसेशन वेर एवर एप्लीकेबल। अब मान के चलो कि किसी चीज में आपने कंसेशन लिया है, एज कंसेशन। अब ये देखो एज कंसेशन, सपोज ओबीसी कैंडिडेट है तो एज कंसेशन के तौर पे एक तरह से जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका है तो ओबीसी सर्टिफिकेट ही है NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में। अब लेकिन हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए आपने कंसेशन लिया कि मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय में हो, या फिर आप
एक सर्विसमैन में हो या उसमें, तो एज रिलैक्सेशन यदि आप ले रहे हो, नॉर्मल कैंडिडेट क्या है 20 से 25 ईयर्स, उससे अधिक आपका है तो वो ओबीसी में यदि आप हैं तो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट ही एक तरह से आपके लिए सेम है एज कंसेशन के लिए। दूसरा एज कंसेशन कुछ और ले रहे हो तो उसके लिए वो आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सपोर्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। देखो शेड्यूल कास्ट के लिए भी शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वेरी वेरी एप्लीकेबल। आप जो भी हैं, आप इसमें चूंकि ओबीसी हैं तो ये ओबीसी वाला सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सबके। अब एक है एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन एज ओबीसी कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम of note belonging to creamy layer to be given in format as mentioned in para 1 of appendix 1। अब इसका मैं दिखाता हूं कि वो क्या आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसी के साथ आपको इसको लगा देना है। सेम डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हो या उसको अलग से रख सकते हो। देखो ये वाला जो है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशन और टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जो ओबीसी एनसीएल आपका है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसके अलावा एक ये भी आपको डिक्लेरेशन, इसमें आप ये लिखोगे आई जो भी हो आप श्री ये डिस्ट्रिक्ट आप कम्युनिटी लिखोगे जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, यहाँ अपना सिग्नेचर फुल नेम एड्रेस ये डालोगे तो इसको आप एक इसको भी सबमिट करोगे। ओके, ये आपको कहाँ से मिलेगा तो जो यूपीएससी का वेबसाइट है, यूपीएससी के वेबसाइट से आप उसको जो फॉर्म्स एंड डाउनलोड वाला सेक्शन एक है, आप वेबसाइट में जाओगे तो वहां मिलेगा, वहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जिनको प्रॉब्लम होगा वो आप बता देना, मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। तो ये आपको एक ओबीसी वाले के लिए ये आपको सेंड। उसके अलावे जो ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी में ये तो आप करोगे उस ये डिक्लेरेशन, उसके बाद एक होता है ओबीसी अनेक्स्चर। ओबीसी अनेक्स्चर का मतलब क्या होता है, इसमें जो है नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे चीजें रहेंगी। उसके बाद उसमें रहेगा इनकम, लास्ट 3 ईयर के इनकम, आपके फादर मदर, और जो एक्चुअली में जो फैमिली होता है तो उस फैमिली में जो कंबाइंड हो, जैसे उसको HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान के चलो कि सपोज आपका कोई भाई भी है और साथ में रह रहे हो तो एक तरह से उनके इनकम भी यदि है, लेकिन अदरवाइज जनरल जो है मदर और फादर का लिया जाता है। तो उसमें आप ओबीसी एनेक्स्चर भरोगे उसमें, फिर उसमें से एग्रीकल्चर लैंड जो वगैरह है उसके डिटेल लिखोगे, उसमें रहेगा कि इरिगेटेड लैंड, तो वो आपको एक्चुअली अटैच उसमें कुछ नहीं करना है, उसको फिल करना है वो वहीं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है, वो वहां रहेगा। फिर उसके बाद वहीं एक फॉर्म आएगा, अंडरटेकिंग आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है ना, तो वो करोगे, वो आपका ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस वो दोनों में जरूरत पड़ेगा। अब एक फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस में है तो सेम सिचुएशन, सर्टिफिकेट ऑफ एज सेम 10th है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ग्रेजुएशन है। अब इसके अलावा देखो सपोर्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, तो यहाँ मानिए ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के। अब ये देखो एक है ना एक्स्ट्रा, प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि यदि आपने नेम को अपना चेंज कराया, कोई भी बहुत सारे कैंडिडेट जैसे खास करके बहुत सारे देखोगे कि महिलाएं जो है विमेन जो है फीमेल कैंडिडेट मैरिज के बाद वो अपना नेम चेंज कराती है, लेकिन आप मेल हो कोई भी नेम चेंज करा सकता ना, कल से आप चाहो जो भी है पृथ्वीराज चौहान अपना नाम रख लो या जो भी रख लो, जो आपको चाहिए ओके आप वो कर सकते हो, नाम आप अपना चेंज करवा सकते हो। तो चेंज कराओगे तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि यस हमने ये चेंज कराया है और ये हमारे पास प्रूफ है कि हमने ये चेंज कराया है रूल को फॉलो करके। तो ये मैंने इस वजह से दिया कि ये आपके पास, और सेम सिचुएशन ईडब्ल्यूएस में भी आपको ईडब्ल्यूएस अनेक्स्चर भरना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस अंडरटेकिंग, ईडब्ल्यूएस डिक्लेरेशन, तो ये आपका फॉर्म में ही आएगा। वो जो फॉर्म फिल करोगे ना तो उसी में आएगा डिफरेंट सेक्शंस में। अब जब आप फिल करने लगोगे डीएफ, तो जहां आपको प्रॉब्लम होगा उसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि वो कभी लगेगा कि सर आप क्या तुरंत रिप्लाई करो, समटाइम डिले भी होता है, तो आपको ऐसा नहीं है, आप जितनी बार चाहो 26 से आपका जब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप 9 अक्टूबर तक जितनी बार चाहो उसको लॉग इन कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक प्रिंट प्रीव्यू आपको लेना होता है। कि प्रिंट प्रीव्यू लोगे कि एक तरह से प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ये है कि ये फॉर्म फिल हो चुका है, अब इसमें से आपको यदि कुछ भी चाहिए चेंजेज करना तो आप वो कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपके जो भी कुछ थे कि आपको मिनिमम, तो देखो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको दो चीज की मेनली डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो एज के लिए, ग्रेजुएशन आपका चाहिए और वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। उसके अलावे जैसे मान के चलो कि कोई सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपने एज रिलैक्सेशन कंसेशन लिया है तो उसका आप ये दोगे। नेम आपने चेंज कराया है वो आप ले सकते हो। कुछ और चीजें यदि आपने चेंज कराया, सपोज किसी ने अपना घर का ही एड्रेस चेंज करा दिया मान के चलो थोड़ी देर के लिए, कि कोई कहीं रह रहा था, उस बीच में आपका जो फॉर्म फिल किए उसमें जो एड्रेस था वो डिफरेंट जगह था, लेकिन अब आप परमानेंटली रूप से कहीं और सेटल हो गए हो, तो आप उसको देना चाहते हो तो उसका प्रूफ दोगे। ये है। ओबीसी में है तो ओबीसी में आपको एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, और एक आप ओबीसी का एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन फॉर्म वो डालोगे। फिर है ओबीसी एनेक्स्चर आप भरोगे, फिर डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग उसमें से जो भी है लैंड वगैरह, तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं देना। सर्टिफिकेट के तौर पे मिनिमम आपको जो जरूरत है वो हमने बता दिया। और आप जब फील करने लगोगे 26 से आपका स्टार्ट होगा, तो जो भी किसी को भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 इस व्हाट्सएप नंबर, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। और कुछ और अभी चीजें होंगी इसमें, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स आता जाएगा, मैं उस पर कुछ जैसे क्वेश्चन होते हैं पर्सनल लेवल पे, तो वो उसको मैं पर्सनल लेवल पे उस पर्सन को डिस्कस कर देता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका लार्जर इंटरेस्ट में जरूरत है और कैंडिडेट को उसका जरूरत हो सकता है, तो उसको मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में वो आपको बना देता हूँ ताकि और कैंडिडेट को भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।